हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम अपनी फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिएक्ट आपका होता क्या है। तो रिएक्ट आपकी एक पॉपुलर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करके हम यूज़र इंटरफेसेस को क्रिएट कर सकते हैं। और रिएक्ट का यूज़ करके हम सिंगल पेज एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम स्पा बोलते हैं। और हमारी जब भी उस सिंगल पेज एप्लीकेशन के साथ कोई भी यूज़र इंटरेक्ट करेगा तो अपना जो वेब पेज है वो आपका रीलोड नहीं होगा। एंड रिएक्ट का यूज़ करके हम कोई भी एक डायनेमिक एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है वो क्रिएट कर सकते हैं। और रिएक्ट काफ़ी पॉपुलर लाइब्रेरी है क्योंकि रिएक्ट को फेसबुक ने डेवलप किया है, दैट्स वाई ये काफ़ी पॉपुलर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले तो आपको जो चीज़ डाउनलोड करनी है वो आपका है Node.js। तो सबसे पहले हम Node.js को डाउनलोड करेंगे। और सेकंड चीज़ जो आपको डाउनलोड करनी है वो चाहिएगा आपको यहाँ पर एक कोड एडिटर। और यहाँ पर जो कोड एडिटर हम यूज़ करने वाले हैं वो आपका रहेगा विजुअल स्टूडियो कोड। तो सबसे पहले आप Node.js को कर लो डाउनलोड। यहाँ पे जाओगे, लिखोगे Node.js डाउनलोड और उसके बाद आपको जाना है डाउनलोड Node.js पे क्लिक करना है। और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है प्री बिल्ट इंस्टॉलर और यहाँ पर आप Node.js को डाउनलोड कर लोगे। मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है। और सेकंड जो चीज़ आपको करना है VS कोड को डाउनलोड। और आप फर्स्ट लिंक को ओपन करोगे। यहाँ से आप अपना जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सिलेक्ट कर लोगे। अगर विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इस पर क्लिक करोगे, डेबियन या उबंटू के लिए इस पर क्लिक करोगे और मैक के लिए इस पर। तो मैंने ये दोनों चीज़ें डाउनलोड कर रखी है, इनको फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं, देन फिर हम आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम नोड को कर लेते हैं इंस्टॉल। नेक्स्ट। ओके, मेरे सिस्टम में पहले से ही नोड इंस्टॉल्ड है। तो आप यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देन सेकंड चीज़ जो हमें इंस्टॉल करनी है वो करना है हमें VS कोड। यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने एग्रीमेंट को। नेक्स्ट 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 एंड क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन कर लेते हैं। ये सब चीज़ें हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। फिनिश। ओके, तो हमारी दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी है, Node.js भी और अपना विजुअल स्टूडियो कोड भी। तो फिर हम सबसे पहले तो अपनी एप्लीकेशन को करते हैं क्रिएट। तो एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए आप अपना कोई भी एक फोल्डर बना लो और उसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन कर लेते हैं क्रिएट। तो अपने इस फोल्डर के अंदर आपको जाना है और यहाँ पर आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। उसके लिए आप यहाँ पर लिखोगे CMD एंटर। और यहाँ पर रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हम जो टूल यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है वीट। तो वीट आपका एक काफ़ी पॉपुलर टूल है जिसका यूज़ करके आप कोई भी एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। उसका यूज़ करके आप रिएक्ट एप्लीकेशन कर सकते हो क्रिएट, या एंगुलर की एप्लीकेशन को भी कर सकते हो क्रिएट, या फिर व्यू जेएस की एप्लीकेशन को भी क्रिएट कर सकते हो। तो इस कोर्स के अंदर हम जितनी भी एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं रिएक्ट की, उसके लिए सभी के लिए हम वीट का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कमांड लिखनी है npm, जो कि आपका टूल है, जो कि आपको जब आपने नोड इंस्टॉल किया था तो उसके साथ आपको ये टूल मिल जाएगा। इसका यूज़ करके हम अपनी एप्लीकेशन उसको क्रिएट कर सकते हैं। देन npm स्पेस अपनी कमांड विच इज़ क्रिएट,
और यहाँ पर जो टूल हम यूज़ करेंगे वो है वीट। तो यहाँ पर आपको लिखना है वीट एट द रेट लेटेस्ट। ये आपकी कमांड रहेगी टू क्रिएट अ एप्लीकेशन। एंटर आपको करना है। npx एंड क्रिएट वीट। और यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा वो, तो हम लिख लेते हैं अपने प्रोजेक्ट का नाम है सीधा फर्स्ट ऐप दे देते हैं। एंटर। देन अब से वो पूछेगा कि आपको कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर जो फ्रेमवर्क यूज़ करने वाले हैं वो आपका रहेगा रिएक्ट। आपको रिएक्ट सेलेक्ट कर लेना है। आप उसके बाद एंटर करोगे। देन पूछेगा कि आपको कौन सी वेरिएंट यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का। तो आपको यहाँ से जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद प्रेस करोगे एंटर। ठीक है। और उसके बाद हमें बोल रहे हैं कि नाउ रन करने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने डायरेक्टरी को चेंज करना है और हम जाएंगे अपने फर्स्ट ऐप वाले फोल्डर के अंदर। तो उसके लिए आपको लिखना है चेंज डायरेक्टरी एंड फर्स्ट ऐप। और उसके बाद जो सेकंड कमांड आपको टाइप करनी है npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल क्या करेगा कि अपने रिएक्ट की एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी आपको पैकेजेस या लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट है उनको वो डाउनलोड करके हमें देगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड हम npm इंस्टॉल। तो ये सारे पैकेजेस और लाइब्रेरी हमारे इंस्टॉल कर देगा। एंटर करना है। तो यहाँ पर आपका थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। तो आपके सारे पैकेजेस डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी हम एक बार इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और हम अपनी फर्स्ट ऐप के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं विद द वी एस कोड। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, शो मोर ऑप्शन एंड यहाँ पर जाओगे ओपन विद कोड। तो ये आपका फोल्डर वी एस कोड के साथ ओपन हो जाएगा और हमें इसके अंदर जाना है एस आर सी फोल्डर के अंदर। और यहाँ पर आपको एक फ़ाइल मिलेगी app.jsx के नाम से, जो कि आपकी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है और हमें फ़िलहाल इसके अंदर काम करना है। बाकी और जितनी भी फाइलें हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जैसे ही अपना कोर्स प्रोग्रेस करेगा तो हम हर फाइल को डिस्कस करेंगे, किस फाइल का यहाँ पर क्या यूज़ है। और अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो हमें अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए जो कमांड लिखनी है वो है npm run and dev। तो यहाँ से हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, न्यू टर्मिनल। और यहाँ से पावर शेल की जगह हम कर लेते हैं ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, क्योंकि पावर शेल आपको अलाउ नहीं करेगा अपनी कोई भी स्क्रिप्ट को रन करने के लिए। दैट्स वाई हमने यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर लिखेंगे npm run and dev और करेंगे एंटर। तो ये आपको दे देगा अपना URL और इस URL को हमें ओपन करना है जिस पे कि अपनी एप्लीकेशन है वो रन करेगी। यहाँ पे आ जाते हैं, इनको कर लेते हैं क्लोज और यहाँ पर इसको कॉपी कर ले, पेस्ट मार लेते हैं। तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो इम्प्लीमेंटेशन रहेगा फर्स्ट ऐप का वो ये रहेगा वेट प्लस रिएक्ट। और यहाँ पर आपको एक काउंटर बना हुआ दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी ये इंक्रीमेंट होगी। इसके अंदर एक तो ये वेट का लोगो बना हुआ आपको मिलेगा, एक आपका ये रिएक्ट जेएस का लोगो बना हुआ मिलेगा। तो इसको एक बार हम हटा लेते हैं सारे कोड को और हम इसमें अपना कोड लिख के देखते हैं। तो इस रिटर्न के अंदर जो आपका ये डिव बाय डिव को छोड़ देते हैं और बाकी सारा कोड को हम रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पर
div बाय div के अलावा बाकी सारा कोड हमने यहाँ से रिमूव कर लिया। हमें इस लाइन की भी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी यहाँ से रिमूव कर लो और इन सब को भी यहाँ से रिमूव कर लो। तो आपका यहाँ पर सिंपली एक फंक्शन बना हुआ है फिलहाल ऐप, और उसके अंदर हमने यहाँ से रिटर्न किया हुआ है div बाय div को। और इसके अंदर आपकी दो CSS की फाइल मिलेगी। एक तो आपकी index.css की फाइल है जो कि आपकी स्टाइलिंग के लिए। index.css फाइल के अंदर जो आपका कोड लिखा होता है स्टाइलिंग के लिए, दिस इज़ फॉर द ग्लोबल स्टाइलिंग। कि इसके अंदर जो हमने कोड लिखा है, ये कोड आपका इस पूरी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब पे अप्लाई होगा। तो दिस इज़ फॉर द ग्लोबल स्टाइलिंग, कि हमने जो फर्स्ट ऐप बनाई है, तो फर्स्ट ऐप जो अपने इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इस पूरी एप्लीकेशन की हम स्टाइलिंग अगर करनी है तो वो हम index.css के थ्रू करेंगे। बाकी इसका यूज़ कैसे करना है हम आगे कोर्स में देखेंगे। तो फिलहाल हमें कोई स्टाइलिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, तो इसको भी यहाँ से एम्प्टी कर लो। और सेकंड अपनी जो स्टाइलिंग की यहाँ पर फाइल मिलेगी वो मिलेगी आपको app.css के नाम से। इसका यूज़ करके भी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, और इसके अंदर जो स्टाइलिंग हम लिखेंगे वो खाली आपकी अप्लाई होगी app.jxs के अंदर, और इसके अंदर जो इसके चाइल्ड कंपोनेंट्स होंगे जो हमने app.jsx के अंदर बनाए होंगे उस पर अप्लाई होगा। बाकी पूरी एप्लीकेशन पे इसकी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई नहीं होगी। फिलहाल हमें इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको भी हम एम्प्टी कर लेते हैं। और अपने app.js के अंदर यहाँ पर हम अपना एक सिंपल हेडिंग टैग लगा लेते हैं h1/h1, और यहाँ पे ले लेते हैं माई फर्स्ट रिएक्ट ऐप। सेव करेंगे और इसको चेक करते हैं, तो ये देखो आपका लिखा गया माई फर्स्ट रिएक्ट ऐप। तो अब अपनी app.jsx के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपका यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अब जो चीज़ यहाँ पर नोटिस करनी है कि आपका जो रिटर्न यहाँ पर लगा हुआ है, इसके अंदर यहाँ से आप एक सिंगल बोल सकते हो, कंपोनेंट तो नहीं बोल सकते हम, कि हम एक सिंगल चीज़ ही यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, कि आप मल्टीपल थिंग यहाँ से रिटर्न नहीं कर सकते। अब उसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि हमें यहाँ पे दो चीज़ चाहिए, कि हमें एक तो h1 और एक हमें चाहिए h2। तो हमने एक सिंपल सा यहाँ पर लिख दिया मैसेज हेडिंग 2। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है, एक तो h1 को और एक h2 को। बट हमने इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर अपने div के अंदर रैप करके रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर एक सिंगल थिंग को रिटर्न कर रहे हैं, कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि अभी इसको चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको हम चेक करें तो आपका दोनों डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अगर हम इसके अंदर से जो अपना ये रैपर है जो कि अपना div वाला है, अगर इसको यहाँ से हटा देंगे तो इट विल क्रिएट एन एरर, क्योंकि हम रिटर्न से दो कंपोनेंट को यहाँ से, या बोलो दो चीज़ों को यहाँ से रिटर्न नहीं कर सकते हैं, कि हम एक तो h1 को कर रहे हैं रिटर्न, एक h2 को कर रहे हैं। तो इट विल जनरेट एन एरर, और इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपका कोड ब्रेक हो जाएगा। तो जो चीज़ आपको थ्रू आउट द कोर्स आपको जो चीज़ याद रखनी है, कि हम रिटर्न से एक सिंगल चीज़ को रिटर्न कर सकते हैं, मल्टीपल को नहीं कर सकते यहाँ से रिटर्न। तो इसके अंदर जो भी हम एचटीएमएल आपका कोड लिखोगे वो आपका वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अंदर हम अपना लिस्ट भी बना सकते हैं। मान लो कि हमने एक लिस्ट बना दी UL/UL LI। इसके अंदर मान लो कि हमने कोई भी फ्रूट्स के नाम लिख दिए, मैंगो एंड ऑरेंजेस। जब इसको चेक करें तो आपकी ये लिस्ट भी डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसके अंदर आप जो भी HTML लिखना चाहो वो लिख सकते हो, वो आपका अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा ब्राउज़र पे। तो ये आपकी थी सबसे फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन। देन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पर वेरिएबल बना के देखेंगे, और उन वेरिएबल को कैसे हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं, और कैसे उन पे हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो
कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और जो सेकंड चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर वो आपका रहेगा JSX, कि यहाँ पर JSX क्या है और इसका क्या यूज़ है। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही आपका, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।